जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर H2O पॉजिटिव बनेगा, ये निकल के कैटायन भी बनेगा, लेकिन ये एल्कीन बनने से पहले ऑक्सीजन इस पर अटैक कर देगा, क्योंकि ये 5 या 6 मेंबर रिंग बना रहा होगा इंट्रामोलिकुलर अटैक के थ्रू, तो वही होगा और कुछ हो ही नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर एक और ऐसा हो नहीं सकता कि दोनों ऑक्सीजन एक साथ निकल के कैटायन बना दें। तो यहाँ पर ये हमारा कितने मेंबर रिंग बन जाएगा बच्चों? 5 मेंबर। 4 तो कभी बन ही नहीं सकता, 5 या 6 मेंबर रिंग इंट्रामोलिकुलर अटैक के थ्रू बनेगा, वही हम मानेंगे। क्लियर है? समझ गए क्या कहा मैंने? क्वेश्चन नंबर 8 देखो जरा। ये वाला जो रिएक्शन है ना, ये जो मैकेनिज्म सिखाया, इसमें हाई टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है। तो अगर टेम्परेचर की कभी बात की जाए, नॉर्मली तो हीट दी जाएगी, ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। लेकिन अगर 140 डिग्री सेल्सियस की बात की जाए तो CH3 CH2 H2O पॉजिटिव ये है, और ये हमारा एलिमिनेशन नहीं, मतलब डबल बॉन्ड नहीं बना पाएगा। 140 डिग्री सेल्सियस पर ये निकल गया, कैटायन बना, बैठा हुआ है ये। अब क्या होगा? दूसरा आएगा, इस पर अटैक कर देगा। बात समझ में आया? क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है और वो कैटायन बन के इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा क्या बनेगा? ETOET। तो ये दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। अगर टेम्परेचर दिया होगा तो फिर ऐसी बात होगी कि 170 पे एल्कीन बनेगा और 140 पे ईथर बनेगा, दैट इज ETOET। क्लियर है क्या कहा मैंने? क्या? कौन सा? नहीं, ये पॉजिटिव रहा होगा, लेकिन कई सारे मॉलिक्यूल पड़े हैं ना, तो जब रिएक्शन अगर ये एल्कीन वाला एल्कीन नहीं बना पा रहा तो फिर अटैक ही होगा, और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। क्वेश्चन ये वाला देखो, इसके अंदर कैटायन बनेगा, कैटायन बनने के बाद रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट होने के बाद ये बन जाएगा। समझ में आ गया है ना? यहां पर देखो, ये कैटायन बनेगा, कैटायन बनने के बाद यहां कुछ नहीं हो पाएगा, एलिमिनेशन यहां से तो हो ही नहीं पाएगा, तो रीअरेंज होके ये कैटायन यहां चला गया। अब यहां पर किसकी शिफ्टिंग होगी? इथाइल। इथाइल की शिफ्टिंग होने के बाद ये हमारा ऐसा, ये हमारा ऐसा, ये हमारा ऐसा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, अब ये आपको 5 डिग्री सेल्सियस दे दिया, फिर तो एल्कीन बनना ही नहीं है। 5 डिग्री सेल्सियस में कुछ नहीं हो पाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये होगा, ये कैटायन था, अब कैटायन होके ये हमारा मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा। अरे समझ आ रहा है? बोलो यार, है ना? अब ये मत पूछ लेना मेरे से कि सर ये ना मिथाइल शिफ्ट क्यों हुआ और ये सब क्यों हो रहा है ना? अब ये बनाना चाहता है एल्कीन, लेकिन नहीं बना पाएगा, बैठा हुआ है। तो इस पे एक ही पॉसिबिलिटी है। दूसरा, जैसे इसमें आ गया OH, तो आप कहोगे सर इसमें भी तो आ सकता है, ये इतना बड़ा है, ये इतना घिरा हुआ बैठा है, पॉसिबल नहीं है। तो इसमें एक ही पॉसिबिलिटी है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के साथ मिलकर पानी के फॉर्म में निकला होगा, तो 5 डिग्री सेल्सियस दिया होगा, इतना बड़ा सा दिया होगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा? यहां पर पानी आया होगा, वापस से अटैक कर देगा, ये H2O पॉजिटिव H पॉजिटिव निकल जाएगा, तो ये हमारा एल्कोहल से एल्कोहल ही बन जाएगा, लेकिन दूसरा एल्कोहल बनेगा। ये वो रिएक्शन है जब हीट नहीं दिया जाएगा, टेम्परेचर दिया जाएगा, उस फॉर्म में ये बात हो रही है। समझ आ रहा है? नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाया जाएगा, है ना? डबल बॉन्ड O, इसमें आपको दिख ही नहीं रहा, जो सिखाया वो तो कुछ है ही नहीं। यहाँ कुछ दिख रहा है क्या? OH तो मुझे दिख ही नहीं रहा, क्या करूंगा? इसमें एक ही पॉसिबिलिटी है, बाद में लिख लेना, समझ लो, नहीं मिलेगा समझने को। ये डबल बॉन्ड दिया है, ये डबल बॉन्ड O दिया है, कभी भी OH नहीं है, H पॉजिटिव है, तो एक तरीका समझो, पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड दिखता है, तो हमेशा ऑक्सीजन पे H पॉजिटिव जोड़ दो, ऑक्सीजन पे H पॉजिटिव जोड़ दोगे आप, तो यहां पर ये हमारा डबल बॉन्ड OH, और ये क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, है ना? अब ये हमारा ऐसा था, ये पूरा क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर अब क्या होगा कि ये हमारा ऑक्सीजन बहुत देर तक पॉजिटिव नहीं रहेगा, ये OH हो जाएगा, ये कैटायन बन जाएगा, ये कैटायन रीअरेंज होके यहां चला गया, ये कैटायन रीअरेंज होके यहां चला गया। अब ये कितने मेंबर रिंग दिख रही है? 5 मेंबर रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज दिखना चाहिए, क्या हो जाएगा? रिंग एक्सपांशन। और रिंग एक्सपांशन होगा तो ये वाली जो रिंग है ये यहां से यहां चली जाएगी, यहां से यहां चली जाएगी, तो एक साइड कॉमन आ जाएगी, एक साइड कॉमन आ जाएगी, तो ये OH हो गया, ये हमारा ऐसा,
और ये हमारा ऐसा, और ये हमारा अगर ये ऐसा हो जाएगा, ये एक साइड कॉमन हो गई तो ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, और यहां से बॉन्ड शिफ्ट हुआ है तो ये कैटायन। समझ में आता है सभी को, है ना। अब क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट ये बन जाएगा, है ना। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, बेंजीन के फॉर्म में भी बना हुआ दिख सकता है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, ये हो जाएगा। समझ गए, लिखें जल्दी से। किसमें, ट्वेल्थ वाले में तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। समझ पा रहे हैं ना, चलें। पढ़ाई कर ली तुमने कल के लिए, पक्का, हाँ। चलेंगे नेक्स्ट। पिनाकोल, पिनाकोलॉन, रीअरेंजमेंट, पिनाकोल पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट।
पिनाकोल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। देखो जरा कैसे क्या होगा, याद करो पिनाकोल फॉर्मेशन सिखाया था। तो यहां पर CH3 CH3 OH, यहां पर CH3 और ये OH, इसको कहा जाता है पिनाकोल। क्या कहा जाता है? पिनाकोल। क्लियर है? तो ये हमारा पिनाकोल है, इसका रिएक्शन H2SO4 के साथ कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 इसको कहा जाता है पिनाकोलोन। समझ में आ रहा है? दैट इज पिनाकोल, दैट इज पिनाकोलोन। बना कैसे होगा ये चीज समझ लेते हैं। CH3C CH3OH, OH H पॉजिटिव। बच्चों किसके साथ जोड़ेगा? किसी के भी साथ जोड़ दो पहले तो। H2SO4 का मतलब H पॉजिटिव ही होता है ना। तो ये हमारा CH3C CH3 और H2O पॉजिटिव और OH। बच्चों अब क्या होगा? H2O निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा तो कार्बोकैटायन बन जाएगा। तो CH3C CH3OH CH3 ये कार्बोकैटायन, ये कितना भी स्टेबल कार्बोकैटायन हो इसमें रीअरेंजमेंट जरूर होगा। क्यों? क्योंकि बैक बॉन्डिंग है। दूसरी बात, इसके अंदर क्या देखा जाएगा? माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड, है ना। तो यहां पर ये हमारा CH3C डबल बॉन्ड O C, ये हमारा क्या बन जाएगा? CH3 और CH3। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि मान लो PHC PH CH3 ये OH और ये OH। अब इसका रिएक्शन वही H पॉजिटिव के साथ किया है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? अब सबसे पहले H पॉजिटिव उसके पास जाएगा जो मोर स्टेबल कैटायन बना सकता हो। तो कैटायन मोर स्टेबल तो ये बनेगा, तो ये कैटायन बन गया। तो PH ये कैटायन और ये C, CH3 और ये OH। क्लियर है? समझ गए ना? ये तो सिमेट्रिकल था तो कहीं भी बना सकते थे। इसमें कैटायन मोर स्टेबल यही है, लेकिन कितना भी स्टेबल हो रीअरेंजमेंट तो होगा ही होगा। और यहां पर ये हमारा PHC PH, ये हमारा CH3, ये हमारा C डबल बॉन्ड O और ये हमारा CH3। लिख लें। कैसे हो जाती? लिखो ये।
तो एसी बंद करवा दो, इसमें ज़रूरत ही नहीं है। और आजू मैम फ्री है, बात कराओ मेरी, 1 मिनट का बात कराना। हाँ मैम, कौन था ये? मयंक कौन सा? क्या बोल रहे हैं? ले लो उसकी फीस। हम्म हम्म और हम्म सही बात है। मैं ये बोल रहा हूँ 11th IIT में आज ऐसा कुछ नहीं हो सकता 3 क्लास लग जाए, क्योंकि शाम में तो सभी फ्री हैं। आ पाएगा जल्दी एकदम से? 3:30 से लग जाए, 1 घंटे 20 मिनट की लग जाए क्लास, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो आज और अपन अब कर लेते हैं ऐसे ही, और एक तो मेरी लगा दो। अरे सामने सभी फ्री पड़े हैं आज। हम्म हम्म ठीक है। हम्म ठीक है। हाँ, लेकिन परसों से सुबह बुला लो सबको, थोड़ा देखो अभी दोपहर में, फिर कल तक फाइनल कर लेंगे। 11th में बहुत कम बच्चे आए हैं नीट में लेकिन। हम्म 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 हम्म। तो मैम इसमें निशा पढ़ रही है, 40,000 में पैसे नहीं दे रही हो? हम्म 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 कैसे होगी, कैसे करेंगे ये 40? और ये 10th के बच्चों की ले लो फीस, वो वांग कौन है वो? लो उसमें कैसे भी कोई कंडीशन डाल दो, नेक्स्ट वीक से क्लास नहीं हो पाएगी, सब कराओ। हाँ तो लो 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 लो, ठीक है।
लिया। अब ऐसा ही रिएक्शन एक और हो जाता है, दैट इज सेमी पिनाकोलॉन। रीअरेंजमेंट, सेमी पिनाकोलॉन भी सेम ही है, बस इसमें CH3 C CH3 ये OH C CH3 CH3 और इसको अपन Cl लिख लेते हैं। ये Cl हो जाएगा तो अब जैसे मान लो Ag पॉजिटिव ले लो तो वो Cl नेगेटिव निकाल लेता है, या AgNO3 एक ही बात है। AlCl3 ले लो, वो भी Cl नेगेटिव निकाल लेगा, या SbCl5 ले लो। अब इसमें चॉइस नहीं है, जब हमने ये लिया तो पक्का ही है कार्बोकेटाइन यही वाला बनेगा, चाहे कुछ भी होता रहे। समझ में आया ना? तो इस जैसे OH OH लगे होते तो चॉइस थी ना, इसमें कोई चॉइस नहीं है। इसमें तो ये आएंगे वाले रिएजेंट्स का एक ही काम है कि Cl को Cl नेगेटिव के फॉर्म में निकालना, तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा, मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 और CH3। क्लियर है? नेक्स्ट देखो जरा, एक और होता है इसी टाइप से, दैट इज डेमजनेव रीअरेंजमेंट। नाम है सिर्फ, देखो जरा कैसे क्या होता है ये। इसके अंदर CH3 OH, ये हमारा CH3 NH2 को अगर मुझे पॉजिटिव लीविंग ग्रुप बनाना है तो किसके साथ रिएक्शन हो जाता है? HNO2, है ना? तो HNO2 के साथ रिएक्शन होगा तो ये निकल जाएगा, बस फिर तो सेम ही बन जाएगा। इनमें चॉइस नहीं है, इनमें यही निकल जाएंगे। क्लियर है? समझ गए ना? लिखें ये जल्दी से। और ज्यादा भूलोगे, पढ़ोगे नहीं तो। चलें, चलें। नेक्स्ट लिखो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। ऑफ एल्कीन। देखो बच्चों, जैसे RCH डबल बॉन्ड CH2 है, एल्कीन खुद क्या होता है? एक न्यूक्लियोफाइल, है ना? इसका रिएक्शन ऑर्गेनिक के अंदर जो रिएक्शन का नाम है वो हम रिएजेंट के रिस्पेक्ट में लिखते हैं।
इलेक्ट्रोफाइल आएगा, जुड़ेगा, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। समझ में आया क्या कहा मैंने? ऑर्गेनिक में नाम कैसे लिखते हैं? रिएजेंट के रिस्पेक्ट में। इलेक्ट्रोफाइल पे डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा, न्यूक्लियोफाइल पे डेल नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेंगे वो हमारा RCH न्यूक्लियोफाइल, CH2 इलेक्ट्रोफाइल। एक और भी बन सकता है थोड़ा बहुत, RCH, इसका उल्टा CH2 न्यूक्लियोफाइल। तो ये हमारा मेजर बनेगा, ये हमारा कैसा बनेगा? मेजर। मैकेनिज्म की अगर हम बात करेंगे इसके अंदर, तो सबसे पहले एल्कीन, एल्कीन एक न्यूक्लियोफाइल है, इसमें से इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा एल्कीन पे इस तरीके से जुड़ेगा कि मोर स्टेबल कैटायन बन जाए। तो ये नेगेटिव बनेगा तो ये पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो मोर स्टेबल कैटायन बनाएंगे हम। ये बन जाएगा, समझ गए? ये पॉजिटिव, मोर स्टेबल कैटायन यही है, तो हम मेजर प्रोडक्टिव बनाते हैं जनरली, है ना। यही हमारा RDS स्टेप होगा, जब भी कैटायन बनेगा वही RDS स्टेप होगा जनरली, है ना। अब न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल अगर आएगा तो न्यूक्लियोफाइल तो आके जुड़ जाएगा इस स्टेप का, ये स्टेप फास्ट स्टेप होता है तो इसका कोई लेना देना होता नहीं है, CH2 और ये इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है? समझ गए क्या कहा मैंने? अरे बोलो। हम मेजर प्रोडक्टिव बनाएंगे। अगर हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RDS स्टेप में जो जो आ रहा है उन सब का कंसंट्रेशन, जितने ज्यादा पढ़े उतना ज्यादा रिएक्शन अच्छे से होगा। तो यहां पर RCH डबल बॉन्ड CH2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। एल्कीन किसका काम कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल का। तो जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो, पूरा लिख देता हूं, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन, जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो एल्कीन, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो इस पर उतने अच्छे से दे सकता है। RDS स्टेप में जो जो आ जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ लिखें,
पहुंच गई गाड़ी? अच्छा चल ठीक है। आओ। अंकल कितने किलोमीटर और रह गए? ठीक है 2 बजे तक पहुंच जाओगे। जी वो रात में जो फोन से बात हुई होगी ना उनसे बोल दो, वो कर देंगे। हाँ हाँ हाँ। हाँ 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 उनसे ही। 61 है लास्ट में। हाँ। नेक्स्ट लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन। ऑफ रिएक्शन लिखो। सिंस फ्री कार्बोकैटायन, सिंस फ्री कार्बोकैटायन, फ्री कार्बोकैटायन, फ्री फ्री, since free carbocation generates during reaction, generates during reaction, during reaction, so that rearranged products are also formed, rearranged products are also formed। जहां जहां फ्री कार्बोकैटायन बनेगा वहां वहां रीअरेंजमेंट होगा। देखो जरा, ये हमारा ऐसा है, ये हमारा ऐसा, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा, है ना, इसको ऐसे बना लेते हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा, ये कार्बोकैटायन बनेगा, लेकिन ये कार्बोकैटायन रीअरेंज हो सकता है, रीअरेंज हो जाएगा। कौन सा शिफ्ट है ये? हाइड्राइड, हाइड्राइड शिफ्ट। ये कार्बोकैटायन, क्लियर है? लिख लें। H माइनस को ही तो हाइड्राइड बोलते हैं, ये जब से हाइड्रोनियम बोलते हैं। लिख लिया? चले आगे। देखो दिस रिएक्शन, this reaction is called regioselective, regioselective, RAGIO, regio, फिर selective। This reaction is called regioselective reaction because two positional isomers are formed, positional isomers are formed and one dominates, and one dominates, one dominates, जैसे ये लिखा हुआ है, एक तो ये बनेगा,
और एक इसका उल्टा, तो मेजर प्रोडक्ट ये होगा। ये दोनों आपस में क्या है? पोजिशनल आइसोमर्स। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो आपस में, एक डोमिनेटिंग हो, तो इन्हें रेजियो सिलेक्टिव रिएक्शन कहा जाएगा। कौन सी रिएक्शन कहा जाएगा? रेजियो सिलेक्टिव रिएक्शन। स्टीरियो आइसोमर्स में स्टीरियो सिलेक्टिव कहा जाता है। समझ में आया? स्टीरियो आइसोमर्स में क्या कहा जाता है? स्टीरियो सिलेक्टिव। ये लिखो, पोजिशनल आइसोमर। चलें, क्वेश्चन लिखो, राइट राइट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी write order of reactivity for electrophilic addition reaction.
ये डबल बॉन्ड है बस एक एक। क्या डबल बॉन्ड बन तो क्या, फिर क्यों हाइड्रोजन होगा? दो बॉन्ड आ गए ना, एक बॉन्ड होता है तभी तो वो एच होता। चलें करें? करें। जैसे एल्कीन को यहाँ किसका काम करना है, न्यूक्लियोफाइल का। तो आप सबसे पहले यही देख लिया करो कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं एल्कीन को, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उतना अच्छा काम कर पाएगा। और अगर आप इसमें फंसते हो तो फिर मोस्ट स्टेबल कैटायन देख लिया करो किसमें बन रहा है, वो आंसर हो जाएगा। समझ में आया? जैसे सेकंड है, इसमें तो दो तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, इसमें भी दो से, सब कुछ सेम है, बस एक ही चीज अंतर है, सिस ट्रांस। ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, सिस वाला, है ना। रिएक्टिविटी ज्यादा क्योंकि स्टेबिलिटी कम तो रिएक्टिविटी ज्यादा। ये समझ गए? ये वाला क्वेश्चन में दो साइड से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, यहां पर कितनी साइड से मिल रहे हैं, तीन से। यहां पर दो साइड से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, यहां पर एक ही साइड से मिल रहा है, ये हो जाएगा। समझ गए? और मान लो फंसते हो तो क्वेश्चन कैसे करो, दोनों में मोस्ट स्टेबल कैटायन कहां बनेगा। समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो सबसे ज्यादा फर्स्ट होगा, फिर थर्ड, फिर सेकंड। बच्चों याद रखना एल्कीन और एल्काइन में एल्कीन बहुत अच्छा एडिशन रिएक्शन शो करता है। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 7 देखो, सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा, सेकंड, क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ज्यादा अच्छे से कौन करेगा, अरे ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन कौन देगा, नाइट्रोजन देगा ना। यहां पर देखो, अब ये वाला क्वेश्चन है, एल्कीन को सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा होगा, फर्स्ट वाला, उसके बाद फोर्थ, थर्ड, सेकंड। बच्चों हेलोजन का कौन सा इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है, माइनस आई, तो आंसर ये हो जाएगा। कभी फंसो तो दोनों में देख लो कि भैया मोस्ट स्टेबल कैटायन कौन बनाएगा। वैसे ज्यादातर हम क्वेश्चन हमेशा इससे ही करेंगे कि एल्कीन को जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहे होंगे उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। समझ में आया? उतना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा। लिख लें, जल्दी से लिखें। फोर्थ वाले में मैंने ये इंड्यूस्ड प्लसम इफेक्ट शो करता है, तो ये कर रहा होगा, और ये हमारा दो जगह से कर रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ना। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? उस तरीके से, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उतना ज्यादा करेगा न्यूक्लियोफाइल का काम।
नेक्स्ट लिखो एडिशन ऑफ HX, addition of HX on alkene, addition of HX on alkene, alkene देखो इधर जैसे RCH डबल बॉन्ड CH2 है, इसका रिएक्शन HX के साथ हुआ तो HX हमारा इस तरीके से टूट जाएगा, H पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव, तो यहां पर R CH CH2H और ये हमारा पॉजिटिव, ठीक है ना, और X नेगेटिव के साथ रिएक्शन होगा तो पहले मोस्ट स्टेबल कैटायन बना लिया, फिर हमारा RCHX और ये हमारा CH2H, है ना, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? तो RCHX और ये CH2H, ये कहानी बन जाएगी। क्लियर है? समझ गए क्या कहा? तो इस तरीके से होगा। अगर हम इसकी रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो रिएक्टिविटी में सबसे ज्यादा HI, HBr, HF। क्लियर है? लिखेंगे लिख लिए क्या? मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल, घर जाके कॉपी बहुत खोलो, समझ में आ रहा है ना, तो 2 बार खोलो, एक बार अभी जाने के बाद और एक बार कल सुबह आने से पहले, समझ में आया ना? 2 हफ्ते ऐसा करना है। और पढ़ना जो मैं पढ़ा रहा हूँ अकेला वही नहीं पढ़ना, पुराना आइसोमेरिज्म के बाद से तो आपको बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, याद होना चाहिए। समझ में आ रहा है? मतलब याद भी लॉजिकली होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना? जैसे ऑर्गेनिक मैं पहले भी बोल चुका हूँ सबसे सरल ब्रांच है, मेरे को सबसे आसान ब्रांच लगता है तीनों में, पढ़ना ही नहीं पड़ता मुझे कुछ भी, सारा का सारा मेरे दिमाग में है ना। और मतलब आप कैसा भी क्वेश्चन लाओगे ना 99.9% में बना दूंगा, कैसा भी क्वेश्चन लाओगे। ऐसा तो फिजिकल में भी है ना, ऐसा हर जगह पर है, लेकिन ऑर्गेनिक के अंदर ऐसा है कि मेरे को कभी भी पढ़ना ही नहीं पड़ता है, सारी चीजें बिल्कुल दिमाग में है लॉजिकली। एक होता है ना रटना, ऐसा नहीं है कि रट्टाफिकेशन कि आदि कर लो, ये ऐसा कर लो। अब रिएजेंट है, रिएजेंट तो आपको पता ही होना चाहिए ना। अब एल्कीन और HX इतने बार पढ़ लेना चाहिए कि कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आया तो हमारे दिमाग में पूरी पिक्चर बन जानी चाहिए, कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा, लास्ट में न्यूक्लियोफाइल जोड़ दो। समझ आ रहा है? तभी आप ऑर्गेनिक में कर पाओगे। 1/3 आता है, ऐसा नहीं है कि मतलब ऑर्गेनिक कम आएगा, 1/3 ऑर्गेनिक आएगा। और आपने कैसे भी ऑर्गेनिक सीखा हो, है ना, आपको आता है नहीं आता, लेकिन अगर आप मेरे मेथड से सीखेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। समझ में आ रहा है? अगर आप सीख पाएंगे तो, समझ में आया ना, कंडीशन वही है कि सीख पाएंगे तो। सीख कैसे पाएंगे? सारा रिवाइज बहुत अच्छे से कर पाएंगे तो, है ना, तो फिर बढ़िया आप पे क्वेश्चंस बनेंगे। और नहीं सीख पाए तो कोई टेंशन ही नहीं है, पहले भी नहीं आता था, अभी भी नहीं आएगा।
कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? सीख गए तो डिफरेंस बड़ा हो जाएगा कि शायद नीट में सिलेक्शन हो जाए, है ना? इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको रजिस्टर मोटा होता जाएगा तो पीछे का आपको जितना अच्छा आता जाएगा आपको बर्डन कम लगेगा। किसी दिन आपने कहा चलो अब ऑर्गेनिक सर ने बहुत निपटा दिया, हम भी निपट रहे हैं, देख लेते हैं कि मतलब रिवाइज कर लेते हैं, फिर कुछ नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये बातों का याद रखें थोड़ा सा कि एनसीईआरटी अभी नहीं पढ़नी, 2 से 2.5 हफ्ते बाद मैं खुद ही बोलूंगा अब एनसीईआरटी पढ़ो, तो एनसीईआरटी बहुत आसान हो जाएगी। एनसीईआरटी में मैंने पहले भी बोला है कि ऑर्गेनिक दिया ही बिल्कुल इस तरीके से बना के दिया है गलती से भी बच्चा ना सीख जाए। उन्होंने इस तरीके से पूरी ऑर्गेनिक को बनाया है, कहीं पे भी कुछ भी दिया है। समझ में आ रहा है ना? सीखने का तरीका यही होता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन सिखा रहा हूँ, ये खत्म हो जाएगा 2 से 2.5 लेक्चर में, फिर सब्स्टिट्यूशन आएगा, वो सिखाने के बाद जैसे ही वो खत्म होगा फिर एलिमिनेशन आएगा। दैट इज रिएक्शन मैकेनिज्म, यही होता है रिएक्शन मैकेनिज्म। बस एक बार रिएक्शन मैकेनिज्म होता है फिर तो ऑर्गेनिक दौड़ता है, फिर कुछ ज्यादा कुछ बचता नहीं है। पढ़ के देखो, 1.5 पेज में दिया है उनने, थोड़ा सा 2-3 NO2 के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिए हैं 1-2 और कह दिया कि ये GOC है, पढ़ लोगे। एक्चुअल में जैसे उन्होंने कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर का नाम दिया है, उसमें उन्होंने एसिडिक स्ट्रेंथ लिख दी है कार्बोक्सिलिक एसिड की, पीके वैल्यूज वगैरह लिखी हुई हैं उसके अंदर। तो अब वो क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं, उन्हें पता है कि एनसीईआरटी का ही है, लेकिन बच्चा कैसे सीखेगा? अब मैं कहूं कि एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड की कार्बोक्सिलिक एसिड में सीखेंगे, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उस चैप्टर में सीखेंगे, चैप्टर वाइज सीखेंगे, सीख पाओगे क्या? कभी नहीं सीख पाओगे। ये वाली बात है। ऐसे रिएक्शंस के साथ भी है, उन्होंने जो रिएक्शन जहां पे आ रही है वहीं जोड़ दी, अब कैसे सीख पाएंगे? किसके? रिएक्शन मैकेनिज्म के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अभी तो पढ़ते जाओ। अभी मैंने बोला है कि ये कर लो। क्या पेपर में अभी क्या क्या आ रहा है? रिएक्शन मैकेनिज्म तो क्या ही आ रहा है अभी तो, बहुत एक हाथ दो आ जाए तो आ जाए, मेनली तो GOC आइसोमेरिज्म ही आएगा। अगले पेपर में क्या आएगा? रिएक्शन मैकेनिज्म। तब तक भर भर के क्वेश्चन होंगे तुम्हारे पास, क्यों टेंशन ले रहे हो? समझ में आया? मेरा उद्देश्य भी तो आपको सिखाना ही है, मेरा उद्देश्य ये थोड़ी है कि मैं ही सीख के रह जाऊं। हाँ बताओ, मेरा उद्देश्य क्या है? अगर मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं तो मेरा उद्देश्य तो यही होगा ना, घर बच्चा सीख जाए। मेरा कभी भी मोटिव ये थोड़ी होगा कि नहीं मैं ही सीख के रह जाऊं। हाँ, उसका क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है। समझ आ रहा है? एक लाइन लिखो, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन, electrophilic addition reaction of alkene nucleophilic part of the reagent, nucleophilic part of the reagent attach with that double bonded carbon which contains less number of hydrogen, जैसे ये है RCH डबल बॉन्ड CH2, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है। तो हमने मेजर प्रोडक्ट की बात की हुई है, तो मेजर प्रोडक्ट के लिए ये इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल, यही कहा मार्कोनिकॉफ ने। लेकिन मार्कोनिकॉफ ने एक जगह गड़बड़ कर दी, उसने रीअरेंजमेंट कंसिडर नहीं किया। उसने यही तो बोला न्यूक्लियोफिलिक पार्ट उस पर जोड़ दो, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जिस पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, लेकिन जहां जहां रीअरेंजमेंट होगा उसमें तो उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जुड़ ही नहीं रहा। तो
यहां पर मार्कोनिकोव रूल हम मेनली वहीं पर लगाएंगे जहां जहां रीअरेंजमेंट नहीं हो रहे होंगे। बात वैसे तो मार्कोनिकोव से क्वेश्चन मैं करूंगा ही नहीं, लेकिन क्या होता है स्टेटमेंट दिया होगा उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ता है कि दिस रिएक्शन फॉलोज मार्कोनिकोव रूल या एंटी मार्कोनिकोव रूल। अब नाम आएगा आगे एंटी मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो। बात समझ में आया? तो यहां वो उसमें सीखेंगे अभी HBr के एडिशन में। तो यहां पर जैसे इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा बच्चों, ये इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है, समझ गए ना? तो मार्कोनिकोव का बाद में कहा भी जाता है कि भैया एक स्टेटमेंट और आया, लेकिन मेनली हम बात करेंगे मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव की कब, जब रीअरेंजमेंट ना हो। आप कहोगे सर कार्बोकैटायन तो हर रिएक्शन में ही बनेगा ना जब कार्बोकैटायन, नहीं ऐसा नहीं होता। ज्यादातर रिएक्शंस वो है जहां रीअरेंजमेंट नहीं होता। समझ में आया ना? तो बहुत सारी रिएक्शंस हम अगले लेक्चर में वाली पढ़ने वाले हैं जहां पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा, और वो आपको अपने आप पता चलेगा कि इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, जरा बट इसलिए लिखा है कि यहाँ मार्कोनिकोव रूल, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ लगना चाहिए था ना, लेकिन मेजर के लिए न्यूक्लियोफाइल कहाँ लगा है, यहाँ लगा है। मार्कोनिकोव रूल ने जो कहा था वो यहाँ वैलिड नहीं हो पाया, ये बट लिखा है। अरे तो 2 डेड डबल बॉन्डेड कार्बन भी तो बोला है उसने। लिख लिया? जैसे बच्चों ये भी कर सकते हैं, R CH H पॉजिटिव H2O, इसके साथ रिएक्शन कर दो, है ना। इसको पानी के साथ रिएक्शन करना मतलब हाइड्रेशन, हाइड्रेशन कहा जाएगा। इस रिएक्शन का नाम क्या दिया जा सकता है, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। समझ में आया? H पॉजिटिव जाएगा कैटायन बनाएगा, और ये हमारा CH पॉजिटिव बन गया, ये हमारा क्या बन जाएगा, CH2H बन जाएगा। फिर H2O आएगा, H2O इस पर अटैक कर देगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा, H पॉजिटिव निकल गया होगा, तो ये CHOH और ये हमारा CH2H। यहाँ पर भी रीअरेंजमेंट हो जाएगा अगर हो पाएगा तो। क्लियर है? अरे समझ गए? एक और भी रिएक्शन हो सकता है यहाँ, दैट इज R CH डबल बॉन्ड CH2 और H पॉजिटिव और MEOH। तो यहां पर R CH ये हमारा आ जाएगा OMe, और ये हमारा क्या आ जाएगा, CH2H। तो ये 3 रिएक्शन एक ही टाइप के हो गए। समझ गए ना? लिख लें। चलें, कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं।
कैटायन बनेगा और ये हमारा क्या बन जाएगा, Br। यहाँ पर ये D बनेगा, यहाँ पर Br, यहाँ पर ये H बनेगा, ये OH, यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, OD, और ये क्या आ जाएगा, D। क्लियर, क्लियर है ना। जहां पर भी कार्बोकैटायन या रेडिकल से कायरल कार्बन जनरेट होगा, हमेशा कितने फॉर्म बनेंगे, 2 फॉर्म। उस वाले कार्बन के रिस्पेक्ट में कितने फॉर्म बनेंगे, 2 फॉर्म। जैसे यहाँ पर है, ये कायरल कार्बन जनरेट होगा ना, तो कितने फॉर्म बनाएगा, तो प्लेनर से कभी भी कायरल कार्बन जनरेट होगा तो 2 फॉर्म बनेंगे। कर लोगे, ये रीअरेंजमेंट होगा यहाँ। अरे बोलो, यहाँ पर देखो जरा, ये H, ये H, ये CH3, ये Br, कोई कायरल नहीं है। यहाँ पर ये CH3, ये D, सॉरी ये हमारा CH3, ये क्या बनेगा, Cl, और ये D और H, ये कायरल कार्बन बन रहे हैं, 2 नए नॉन आइडेंटिकल कायरल कार्बन है, 4 बन जाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बोकैटायन बनेगा और ये कार्बोकैटायन का रिंग कॉन्ट्रैक्शन। कर लोगे, समझ गए, ये भी ऐसे ही हो जाएगा। लिख लें, अरे आता है यार ये सब, लिखें क्या, नीचे वाले में OH आ जाएगा, ऊपर वाले में Br आ जाएगा। ठीक है, लिख लें, कितना रखते हैं, घर जाके